हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी शील सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। यमुना धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूप गदा महं ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह श्रीगुरुवै श्रीयुपदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भक्ति के श्लोक है, जो भक्ति कैसी करनी है, क्या करना है, भक्त बनने का है। कनिष्ठ भक्त, एक नौखिया भक्त से कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त से मध्यम भक्त, मध्यम भक्त से उत्तम भक्त। और ऐसा जब भक्ति में आ जाता है आदमी, तो क्या क्या करना पड़ता है, कैसा कैसा भक्तों के संगति में रहना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ओके। ददाति प्रतिगृहाति गुह्यमाख्याति पुच्छति भुज्येस् भोजते चैव षड्विधप्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृहाति गुह्यमाख्याति पुच्छति भुक्के भोजते चैव षड्विधप्रीतिलक्षणम्। इसका मतलब क्या है? दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये 6 अंग है। देखिए, भक्तों के व्यवहार के 6 अंग कौन से हैं? तो भक्तों को दान देना, भक्तों से उपहार, भक्त अगर कुछ देते हैं तो उसका स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बात उनसे बात करना, गोपनीय ढंग से कोई बात पूछना जो अपने को अच्छा लगती है, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना, देना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 अंग है। इससे क्या होता है कि भक्तों में, हम लोग जब भक्ति में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भक्त मिलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमें कोई पहचानता नहीं है, अभी भक्ति कैसी करनी है, कौन हमको बताएगा भक्त के बारे में। तो जब भक्त कोई भी रहता है, भक्त का एक ड्रेस रहता है, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, तो ऐसे भक्त के साथ मिलना चाहिए और मिलकर उनसे बात करना चाहिए कि मुझे भक्ति में आना है, मैं ये संसार में बहुत त्रस्त हूँ, हर चीज़ मैंने पा लिया लेकिन शांति तो है नहीं, लेकिन भक्ति में शांति है। सबसे दुनिया में अगर कुछ सबसे अच्छा है तो वो है भक्ति। बाकी सब मिलने के बाद आदमी का मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। और इसीलिए हर आदमी जब भक्ति में आता है और अपना मन एकाग्र करता है, और तभी उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसको शांति नहीं मिलती है। क्योंकि ये संसार में माया का संसार है। माया के संसार में हर आदमी यही सोचता है, मेरे को अभी ये मिला है तो कल मुझे देखिए, पहली तो आदमी पढ़ाई में रहता है, पढ़ाई करने के बाद डिप्लोमा वगैरह करने के बाद उसको लगता है अभी मुझे नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए, तो उसको भगवान नौकरी भी देता है। नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छी देता है तो उसको लगता है पगार भी अच्छा होना चाहिए, उसको भगवान पगार भी अच्छा देता है। उसको ऐसा होने के बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक सुंदर सा घर मिलना चाहिए, तो वो घर के लिए लोन बीन करता है, सर पे पहाड़ का खोद के लेता है और कर्जे का डोंगर बनाता है और घर भी लेता है। भगवान उसको भी मदद करता है, बाबा ठीक है वो घर ले ले। अभी घर लेने के बाद उसको लगता है मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए, तो भगवान बोलता है ठीक है, इधर उधर जाएगा तो तेरे सामने लाके दे दूंगा। तो उसके सामने भगवान पत्नी भी लाके देता है, सुंदर पत्नी होता है, उसका बातचीत होके उसका शादी भी बनता है। अभी देखो, उसके मन में जो जो इच्छा है भगवान कैसा तृप्त करता है।
और उसको पत्नी देने के बाद उसको लगता है अभी मुझे बच्चा होना चाहिए, तो वो बाद में संभोग होने के बाद उनको बच्चा भी हो जाता है। बच्चा होने के बाद थोड़ा जो इसने पाप बीप किया है तो बच्चे से वो पाप के वजह से बीमारी चालू होती है, तो आदमी ये त्रस्त होता है। तो बोलता है भगवान मेरे को ये क्या दिया? अरे सभी तेरे मर्जी के खातिर मैं कर रहा हूँ, तो तूने जो जो किया वही तुमको मिलेगा, दूसरा तो कोई मिलेगा, दूसरे का हक का तुमको मिलेगा नहीं। तो तुमको अगर मैं दे रहा हूँ तो तुम आनंद से ले लो ना, जैसा जैसा मांग रहे हो वैसा वैसा दे रहा। थोड़ा तकलीफ़ भी तो आएगा तो ले लो तकलीफ़ से। तो वैसा तकलीफ़ आता है तो फिर बाद में उसको मतलब टेंशन आता है। एक तो कर्जा हुआ है, एक तो बच्चे हुआ है, घर का कर्जा, पेट पालने का कर्जा। अरे बाप रे, मैं बहुत त्रस्त हो गया। और बाद में उसको लगता है अरे कोई मार्ग ऐसा है क्या इधर शांति मिल सकती है। जब नहीं था ये, ना घर था, ना औरत थी, ना बच्चा था, तभी वो शांति से जीना चाह रहा था। भगवान उसको बोल रहा था शांति से जी, यही जीवन है। और यही जीवन भक्ति करते करते तो आहिस्ता बढ़ेगा, तभी तेरे को ऐसा लगेगा कि मैं आनंदी हूँ। लेकिन तुम दूसरे को देखते देखते तेरे को लगा कि वो सुखी है, मैं कितना पीछे हूँ, वो कितना आगे है। ऐसा सोच सोच के तूने मेरे से घर मांग लिया, पहली नौकरी मांग लिया, घर मांग लिया, सुंदर पत्नी मांग लिया, बच्चे मांग लिया। अभी थोड़ा तकलीफ़ होने लगा संसार का तो तेरे को मेरी याद आई, लेकिन पहला तो मेरी याद नहीं आई थी। पहला कंपटीशन में है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अभी वो होने के बाद भी बच्चा अच्छा हो गया, उसके बाद बच्चा पढ़ाई हो गई, बच्चा के पढ़ाई होने के बाद बच्चे बड़े हो गए, इनका उम्र मध्यम में आ गया, 50 के आसपास आ गए। 50 के आसपास आने के बाद फिर भी ये पैसे के पीछे पड़ा है, बाल बच्चे के लिए कमाने के पीछे। फिर भी उसको याद नहीं आ रहा है कि मेरे को अभी ये सब छोड़ के भक्ति में आना चाहिए। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, माया के मोह में फंसा पड़ा है, बीमार पड़ रहा है, फिर भी काम धंधा कर रहा है, काय के लिए? पेट भरने के लिए। अरे तूने जब से पढ़ाई पूरी किए है, नौकरी मिला है, तब से तुम काम कर रहे हो, अभी उसको बाजू में करो। बच्चे बड़े हो गए, काम करने को हो गए, बच्चे के ना हाथ में सब कुछ दे के तुम भक्ति में आके भक्ति करो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। फिर भी आदमी इस माया मोह से अलिप्त नहीं होता है, माया मोह को छोड़ता नहीं। और जब बीमार पड़ता है, बहुत बीमार पड़ता है, तभी उसको भगवान की वापस आ जाते हैं। अरे भगवान मेरे साथ क्या किया आपने ऐसा? अरे मैं तो तुम्हारे साथ डेली हूँ, लेकिन तुम तो मेरे याद भी नहीं निकाल रहे हो। खाली एक बार निकालते, स्वार्थ के लिए याद निकाल दो, तुम्हारा स्वार्थ बुझ गया, तुम भगवान को भूल जाते हो। तो ऐसा कैसा? लेकिन मैं तो तुमको कभी भूलता नहीं। तो यही माया मोह के चक्कर में हर आदमी है। तो जब वो अपने टेंशन में आके मंदिर में आता है और उसको जब भक्त मिलते, तो भक्तों के साथ उसने अपने विचार उनको बताने चाहिए, भक्तों से उन्होंने प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्तों के अपने दिल की बात बोलनी चाहिए, और भक्त जो कहते हैं उस बात को मान के चलना चाहिए। एक भक्त एक इंसान को भक्त बना के उसके आयुष्य का एक मार्ग सुफिक बनाता है, स्वच्छ बनाता है, एकनिष्ठ बनाता है। क्योंकि जब भक्त में आता है, भक्ति में कोई भी आदमी आता है, तो ऐसा लगेगा ये क्या है, ये अजन भी है, लेकिन यही सत्य है। भक्ति यही सत्य है। आज अच्छे अच्छे जो ऋषि महाऋषि जो है, उन्होंने सर्वस्व त्याग करके भगवान के चरण पकड़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब शांति, कहाँ भी जाओ शांति नहीं मिलेगी। खाली एक ही जगह है जो भगवान के चरण है, वहाँ ही तुमको शांति मिलेगी, अन्यथा किधर नहीं मिलेगी। दूसरा हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। कृष्णेति यस्त गिरीत मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभि भजन्ति मिशम श्रुतुषया भजन विज्ञमयन मन निद्रादिषु यादे पिस्सिंस लब्ध्याम कृष्णोत्तियस्त गिरीत मनसेन्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च प्रजन्ति शम श्रुतुषया भजन विज्ञ मनन्य मनयः निंदादिशून्यः दमि पीत्य सगच्छ लब्धः। यहाँ क्या कहा गया है? देखो,
मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे। जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे। जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है उसके साथ संगति करे। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो मनुष्य भगवान कृष्ण का जप करता है उसका आदर करे, मन से नमस्कार करे उसको, और आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण जिसने किया है, अर्चा विग्रह जो करता है उस शुद्ध भक्त की संगति करे, सेवा करे, अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, जिसकी हृदय दूसरों के लिए आलोचना नहीं करता, निंदा नहीं करता है, उनकी सर्वथा विमुख, सर्वथा क्या करे, आदर करे, उसकी संगति करे। देखिए हम लोग जब कोई भी भक्त मिलता है तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ये भक्त स्वार्थी है, ये भक्त खाली पैसा मांगता है, ये भक्त ऐसे है कि काम नहीं करते, आलसी है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये बहुत अपराध है। कोई भी वैष्णव भक्त है या ब्राह्मण है, ऐसे भक्तों को कभी भी नाम नहीं रखना चाहिए और कभी भी उनको नाम मतलब ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर वैष्णव को जब भी आप बोलोगे या ब्राह्मण को जब भी आप कुछ बोलोगे तो आपको घोर अपराध रहेगा और उसको माफ़ी नहीं है। भगवान कभी अपने भक्तों को अगर बोला जाता है कोई मनुष्य प्राणी तो उसको माफ़ नहीं करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है अर्जुन और ये भीष्म, इसमें जो कहानी थी जब भगवान ने अर्जुन को, जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कुछ बोला तभी भगवान को जब गुस्सा आया था, भगवान ने जो चक्र था रथ का वो उठा आया था मारने के लिए, क्योंकि भगवान भक्त को अगर कुछ बोलता है तो उसका कभी दया नहीं करते, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो अपनी जो शपथ है तोड़ देते हैं भगवान, इतने भक्त के अधीन होते हैं भगवान। इसीलिए हर आदमी ने यही सोचना चाहिए, भक्ति में आके अपने आयुष्य को योग्य दिशा से लेके जाए, वो ठीक है, क्योंकि भक्ति यही मुक्ति का चीज़ है, भक्ति बिना मुक्ति नहीं है। और भक्ति कोई भी भगवान के देव की भक्ति नहीं करना चाहिए। भगवान एक है, जो विष्णु भगवान है, उनके रूप है राम और भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति और कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और इसीलिए कृष्ण भक्ति से गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है और शुद्ध भक्ति करके ही हमें प्राप्त करना है। इसीलिए कभी भी उनका आदर करके चलना चाहिए, उनको नाम नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात है, दृष्टे स्वभावजन तैव पुषच्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भज जनंस पश्येत गंगाम्बसा न खलु बुधबुधे फेन भक्ति ब्रह्मद्रवत्वम पगच्छति निरधर्मे। ये श्लोक में क्या कहा गया है देखो, दृष्टे स्वभावजनी तेवर्व पुष्यच्छ दोषे न प्राकृतो महि भक्तजनस्तपश्येत् गंगाम्बसा न खलु बुध फेन पक्के ब्रह्माद्रवत्वम पगच्छति निरधर्मे। इसमें क्या कहा है देखो, दृष्टि म्हणजे सामान्य दृष्टि से देखा गया, स्वभाव म्हणजे जनिते किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न, वपुष म्हणजे शरीर का, च म्हणजे तथा, दृश्य म्हणजे दोषों से, न म्हणजे नहीं, प्राकृतत्वम म्हणजे भौतिक होने की अवस्था, भौतिकता, यह म्हणजे इस संसार में, भक्त म्हणजे जनस शुद्ध भक्त, पश्येत म्हणजे उसे देखना चाहिए, गंगा अंभ साम गंगा जल का, न म्हणजे नहीं, कलु म्हणजे निश्चय,
बुध फेन पक्के म्हणजे बुलबुलो झाग किचड़ से, ब्रह्म द्रवम्य दिव्य प्रकृति अपगच्छति म्हणजे नष्ट होती है, निरधर्म म्हणजे जल के गुणधर्मों से। इसमें अनुवाद दिया है श्रील प्रभुपाद ने। प्रभुपाद महाराज की जय। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता, वो भगवान का अंश है और भगवान का पार्षद होते हैं। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने उनके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर भी कभी दूषित नहीं होता। इसमें क्या दिया है देखो, कि जो भक्त शुद्ध होते हैं उसका कोई व्यंग रहेगा और शरीर में कोई अपंगत्व रहेगा तो उसको कभी नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर उसका अपंगत्व है वो ठीक है, शरीर का भाग है, लेकिन उनका शुद्ध जो शरीर अंदर से जो होता है एकदम प्योर शुद्ध होता है शरीर, और इसीलिए उसको कभी नाम नहीं रखना चाहिए। उनके विकृत शरीर के ऊपर कभी बोलना भी नहीं चाहिए, अगर उनको रोग हुआ है तो भी बोलना नहीं चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता। यह ठीक गंगा जल के जैसा शुद्ध होता है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है। मतलब जैसा बारिश गिरता है और बारिश का गिरने के बाद पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा होने के बाद जो ज़मीन में जो रहते हैं तो उस ज़मीन में बुड़बुड़े आ जाते हैं। तो बुड़बुड़े आने के बाद जब आदमी वैसा मतलब बारिश गिरता है, पानी जमता है, बुड़बुड़े आते हैं, पानी निकल जाता है, वैसा वो है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है किंतु कभी दूषित नहीं होता। लेकिन वो कैसा है, पानी गिरता है, जमा होता है, बुड़बुड़े के जैसा निकल जाता है, लेकिन वो दूषित नहीं होता, जमा होके नहीं रहता। वैसा ही है, जब इस भक्त को कभी व्याधि हो गई या कुछ भी हो तो आएगा और निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ऐसा है। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। देखिए, जो आध्यात्मिक लोग रहते हैं वो कभी भी गंगा के जैसे शुद्ध होते हैं, और इसीलिए उनको कभी नाम नहीं रखना चाहिए। इसमें यही भी दिया है, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में सिर्फ भगवान की दिव्यमय अवस्था में संपन्न की जाए। म्हणजे शुद्ध भक्त ये क्या होता है कि आत्मा की क्रिया है, आत्मा उनका शुद्ध होता है, ये बात है। माच यौव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिते ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका मतलब क्या है, जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। देखिए, मतलब जो भक्ति में हमेशा भक्ति में संलग्न रहता है, सातत्य भक्ति से करता है, वो कभी भी उसका पतन नहीं होता, मतलब उसका मतलब पतन नहीं होता, मतलब कमज़ोर नहीं होता है। वह तुरंत भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता। अविभिचारिणी भक्त का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हर आदमी को अपनी भौतिक जो इच्छा है, ये मनसा कामना जो ये मतलब माया ममता, ये जो भौतिक इच्छा है, पैसा प्रॉपर्टी, इससे हर आदमी को मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वो मुक्त होगा तभी वो
भक्ति में आ जाएगा, अन्यथा भक्ति में नहीं आएगा। कृष्ण भावना में मनुष्य को अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग, उसे शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। किसको? जो अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, उसे शुद्ध भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रिया है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा में बनता नहीं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त ये जो माया जाल में कभी ज़्यादा फंसते नहीं। भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बंद लगे, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त की भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे। मनुष्य ने भक्त को कभी भी, मतलब जो भगवान कृष्ण का जो भक्त है, उसको भौतिकवादी आशाओं से नहीं देखना चाहिए, उसे शुद्ध दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वास्तव में भक्त तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक नहीं पहचान पाता, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं। भक्त कितने प्रकार के होते? 3। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। केवल कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं पाता। कनिष्ठ भक्त अभक्त में अंतर नहीं पाता, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा श्री भगवान के अंतर कर सकता है। इस तरह वह पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष भी हो तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह शुद्ध भक्ति का परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा और गुरु का मुख्य कार्य है। मतलब जो छोटा सा व्यंग्य अगर किसी भक्त में है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है और भगवान के साथ, भगवान के पार्षद है वो। यदि कोई भक्त घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए। अगर कोई भक्त घृणित कर्म करता भी है तो उसको साधु समझना चाहिए। उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भक्तों का एकाधिकार है कि छठ गोस्वामी की बातें हैं जिनमें श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी वे एक मुसलमान बने थे, अथवा उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा देकर वो भक्ति में अति उत्तम शुद्ध भक्त हो गए। व्यक्ति का सूचक जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता। जो इंद्रियों या नियामक फलरूप में स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार से उत्पन्न हो। देखिए, इधर गोस्वामी किसको कहा गया है कि वो शुद्ध भक्त है, और जिसकी इंद्रिय का वो इंद्रियों का स्वामी है, मतलब ये जो 24 अपने इंद्रिया है वो उनके कंट्रोल में है, उनको गोस्वामी कहा गया है। गोस्वामी कभी भी भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, जो भी आदमी, उसका पतन हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। देखिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो ये इस्कॉन जो भक्ति सिखाते हैं लोगों को, तो ये एक आंदोलन कैसा है, भागवत धाम जाने का आंदोलन है। और इसमें अगर आप जैसे लोग आ जाते हैं तो आपको ये 84 लक्ष्य योनि में वापस आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप भक्ति में आ गए
तो आपको शुद्ध भक्ति की संगति मिलती है। और शुद्ध भक्ति की संगति मिलने के बाद आप ये जान सकते हैं कि ये जो चक्र है पुनरच जन्म पुनरच मरण, या मतलब ये पुनरच जन्म पुनरच मरण, ये जो चक्र है तो 84 लक्ष योनि के बाद मिलता है। लेकिन इस चक्र से अगर मुक्त होना है तो आपको कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, मतलब इस्कॉन के जो टेम्पल है उस टेम्पल के अंदर जाके भक्ति में समाविष्ट भक्तों के साथ संगति करना है। तो निद्रा, आहार, भय, मैथुन, ये जो 4 रोग होते हैं उसमें से आप अलिप्त हो जाएंगे। देखिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार ये तो खाने का है, लेकिन ज़्यादा आहार खाने से तबीयत खराब होता है। निद्रा 6 घंटा सोने से अच्छा है, 8-10 घंटा सोने से आदमी आलसी बन जाता है। भय मतलब एक डर रहता है आदमी को, मुझे कुछ हुआ है। और ये जो मैथुन है, ये लैंगिक, ये जो आदमी ने अपने मतलब एक संसार में उत्पत्ति करने के लिए ही लैंगिकता करना चाहिए। अन्यथा अगर वो करता है लैंगिकता, इसका मतलब वो पाप अपने सर पे ले रहा है। आहार, भय, मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जानवर को भी है, लेकिन जानवर ये उसको जानवर ही कहा गया है क्योंकि उसको बुद्धि नहीं रहती। लेकिन इंसान को आहार, निद्रा, भय, मृत्यु और बुद्धि ये भी रहते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है ये खाली संसार में उत्पत्ति करने के लिए करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो उस बेसिस पे आदमी अगर ज़्यादा करता है, किधर इधर जाओ उधर जाओ करके अपना पैसा खर्चा करके, शक्ति खराब करके अपने सर पे पाप करते हैं, तो अपने सांसारिक वातावरण को बिगड़ाता है और अपने आरोग्य को तकलीफ़ देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जानवर में और इंसान में यही तो फ़र्क है कि इंसान को बुद्धि है, तो बुद्धि के वजह से इंसान ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है, लेकिन जानवर को बुद्धि नहीं, इसीलिए वो कुछ भी गलत काम करता है। तो ये होना चाहिए। यदि वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो ये समझ लिए कि हम वैष्णव के चरणों पर अपराध कर रहे हैं। अपराध अत्यंत गंभीर होता है, उसे माफ़ी नहीं होती है। निसंदेह श्री चैतन्य प्रभु ने अपराध को हाथी माती तथा उन्मत्त हत्ती का अपराध कहा। चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को ऐसा कहा कि जैसा हत्ती तालाब में नहाता है वापस ऊपर आता है, और जो उन्मत्त हत्ती होता है वो तालाब में नहा के ऊपर आता है, और जो गार्डन रहता है उस गार्डन में जाके अच्छा गार्डन को विध्वस्त करता है। वैसा बात है कि वैष्णव के ऊपर अपराध कभी उसको माफ़ी नहीं, ऐसा है। वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। मतलब कोई नवीन भक्त है उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्ति की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है। वैष्णव अपराध जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक है। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह भक्ति शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। मतलब कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी भक्त कुछ भी करता है तो अपने मन में रखना चाहिए। उसकी ईर्ष्या, इसकी बात उसको, उसकी बात, ऐसा ईर्ष्या करके उसको तकलीफ नहीं। मतलब आज समाज में कितने लोग हैं, अपने से कोई आगे जाता है उसकी ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि ये ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है वो आगे जाता है, जो अज्ञानी है वो आगे नहीं जाता। अगर ज्ञानी को हम लोग उसके अच्छे विचार अपने में एक्सेप्टेड करें और उस विचार को अनुकरण करके खुद चले तो भी तुम आगे जा सकते हो। लेकिन आदमी कमज़ोर होने की वजह से ईर्ष्या करता है और खुद का पतन करके लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हो। शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई का सोचना भी अपराध है। देखिए, किसी वैष्णव के ऊपर अपराध का मतलब कार्रवाई अगर कोई करता है तो भी बहुत अपराध है। उसे उपदेश देना कि त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अत्यंत अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित भक्त सदैव शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, न गुरु ऐसे व्यक्ति का उपदेश सुने जो उसके शिष्य नहीं हैं। उसे मतलब शोक सिखाना चाहिए। देखिए, आज भक्ति में जो भी आदमी आता है तो उसने यही समझना चाहिए कि मुझे भक्त अगर बनना है तो मुझे भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। भक्त बनने के लिए प्रथमतः वाचन करना पड़ेगा। जो हर बुक्स मिलता है वो पहला पढ़ो, पढ़ने के बाद उसके श्लोक पढ़ो, श्लोक को याद करो, अपने माइंड में रखो, माइंड में रखने के बाद उसका अर्थ क्या है वो ध्यान में रखो। उसके बाद अपने मंदिर में आरती करनी आनी चाहिए, प्रवचन देना आना चाहिए। और दूसरी बात, लोगों को जाके प्रचार करके समझा के आना चाहिए। मतलब हर जगह पे आज ऐसे भाई एरिया है कि जहाँ भक्ति का प्रचार हुआ नहीं है। क्या है कि लोग भौतिकतावादी में मांस मच्छी मटन दारू अंडी बैदा ये परस्य संभोग इसके पीछे पड़ने के वजह से भक्ति में उनको तकलीफ होती है। क्योंकि देखो, जहाँ भक्त है उधर ऐसा लोग रहता नहीं, और जिधर ऐसे लोग हैं उधर भक्त रहता नहीं। तो इसीलिए हर आदमी ने खुद को यही सोचना चाहिए कि मुझे अगर अच्छा लोगों की संगति प्राप्त करनी है तो उधर मांस मच्छी मटन दारू बैदा किंवा ये वेश्या व्यवसाय किंवा जुगार ऐसे चीज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन भक्त की संगति करोगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अगर अज्ञान लोगों की भक्ति करोगे मतलब संगति करोगी, लाइफ बिगड़ जाएगी। इसीलिए ज्ञानी लोगों की म्हणजे शुद्ध भक्त, जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी होते हैं इसीलिए भक्ति में आते हैं, और अज्ञान लोग होते हैं वो भक्ति में नहीं आते हैं, इसीलिए वो गलत रास्ते में चल के गलत लोगों की दोस्ती करके गलत रास्ता पकड़ते हैं और अपना आयुष्य भी गलत रास्ते से जीकर वापस पुनर्रस जन्म पुनर्रस मरण ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब आजार, व्याधि मतलब आजार, जन्म मृत्यू जरा मतलब आजार आणि व्याधि म्हणजे तकलीफ। तो ऐसे चक्कर में पड़ने के बाद आदमी को वापस पुनर्रस जन्म पुनर्रस मरण या इस संसार में आना पड़ता है। कोई मतलब कोई कुत्ते के जन्म में आएगा, कोई पाल के जन्म में आए, 84 लक्ष योनि है, उसके जन्म में कोई भी आ सकता है। लेकिन भक्त की अगर संगति करके अगर वो चलता है तो उसको पुनर्रस जन्म में आना मुश्किल है। क्योंकि वो शुद्ध भक्त अगर होता है तो वो भागवत धाम जाता है, गोलोक वृंदावन में भगवान के चरण में जाके अपनी भक्ति का वापस वो भगवान के अंदर समाविष्ट हो जाता है। उसको कभी वापस जन्म लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा है। इसीलिए मेरा कहना यही है, हर प्रवचन में आदमी ने ये मांस मच्छी मटन दारू ये जो है नशे तमोगुणी युक्त है, रजोगुणी तमोगुणी वही उसको यूज़ करते हैं। सत्वगुणी वाला उनको कभी नज़दीक भी करेगा नहीं और उसके नज़दीक जाएगा भी नहीं। तो ये रज तम सत्व जो 3 गुण है उसमें से आदमी ने सत्व गुण मुझे कैसा मिलेगा और वो आत्मसात मैं कैसा करूं। इसीलिए मांस मच्छी मटन दारू अंडा ये सब चीज़ जुगार जुआ और ये परस्त्री संभोग ये सब छोड़ के अगर सत्वगुणी में आएगा वो भक्ति में तरक्की करेगा। और सत्वगुणी में आके अगर रजोगुणी की संगति करेगा तो वापस रजोगुणी में आएगा। सत्वगुणी में आके तमोगुणी की संगति करेगा तो वापस पतन हो जाएगा। तो कभी भी अगर अपनी दोस्ती करनी है तो सत्वगुणी भक्तों के साथ करो, उसके साथ आपका आयुष्य आनंद में जाएगा। इसीलिए बोलता भक्ति में आ जाओ, भक्ति करो, अपने आयुष्य को आनंद ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। लोकनाथ स्वामी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।